नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी ग्राफी पर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण का मॉडल पेपर। इससे पूर्व हम गणित और बाल विकास शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको सभी मॉडल पेपर मिल जाएंगे। वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। यह सभी मॉडल पेपर मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, रीट, सीटेट आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का मॉडल पेपर। तो आज शुरू करते हैं। आज पहला प्रश्न, आज के मॉडल पेपर पर्यावरण का पहला प्रश्न 61वां। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियां करें। बी, बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। ऑप्शन सी, बच्चे बहुत से प्रश्न पूछें। ऑप्शन डी, बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बच्चे कम गलतियां करें। अगला प्रश्न 62, एक शिक्षक ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर्वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। पहला है समूह में पत्तियों का संग्रह करना। दूसरा है पत्तियों को आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। तीसरा है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। ऑप्शन ए, जितना अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। ऑप्शन बी, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। ऑप्शन सी, बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। ऑप्शन डी, बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग। तो प्रश्न 62 का सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार। अगला प्रश्न 63, शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों को पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। ऑप्शन सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी, बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना। तो प्रश्न 63 का सही आंसर है ऑप्शन सी, बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। अगला प्रश्न 64, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि। ऑप्शन ए, यह बहुत आसान संसाधन है। ऑप्शन बी, यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। ऑप्शन सी, इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। ऑप्शन डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। तो प्रश्न 64 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। अगला प्रश्न 65, कोई व्यक्ति 30 अगस्त 2015 को किसी एक्सप्रेस ट्रेन से अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन 13:30 बजे अहमदाबाद से छूटी और 1 सितंबर 2015 को 7:30 बजे त्रिवेंद्रम पहुंचती है। यदि अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है तो इन दोनों स्टेशनों के बीच ट्रेन की औसत चाल थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न 66, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है। ऑप्शन ए, गोदावरी। ऑप्शन बी, गंगा। ऑप्शन सी, कृष्णा। ऑप्शन डी, नर्मदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गंगा। गंगा नदी को पार करने की संभावना नहीं है, जबकि गोदावरी नदी, कृष्णा नदी और नर्मदा नदी को पार करने की संभावना है। अगला प्रश्न 67, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। ऑप्शन ए, जैसलमेर। ऑप्शन बी, लद्दाख। ऑप्शन सी, मेघालय। ऑप्शन डी, दार्जिलिंग। तो साथियों, जैसलमेर तो एक राजस्थान में थार मरुस्थल में स्थित एक गर्म स्थान है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेघालय।
अगला प्रश्न 68। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा और उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी भारत के प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न 69। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलू चिप्स, ऑप्शन बी दूध पनीर, ऑप्शन सी सेब जैम, ऑप्शन डी कच्चा आम अचार। तो साथियों, आलू से चिप्स बनता है, ये सही सुमेलित है। दूध से पनीर बनता है, ये भी सही सुमेलित है। कच्चा आम से अचार बनता है, ये भी सही सुमेलित है। ऑप्शन सी सेब से जैम नहीं बनता, ये असुमेलित है, यानी ये सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सेब। अगला प्रश्न 70। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ए निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, बी पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी पत्थर के खम्भों पर जमीन पर लगभग 10.12 फीट ऊंचाई पर बने घर, डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, ई लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशिष्टताएं पाई जा सकती हैं? ऑप्शन ए सी डी, ऑप्शन बी सी डी ई, ऑप्शन सी ए डी ई, ऑप्शन डी ए बी सी। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी ए डी सी। अगला प्रश्न 71। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। ऑप्शन ए कलचड़ी, ऑप्शन बी बसंत गौरी, ऑप्शन सी कोयल, ऑप्शन डी शकरखोरा। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है जो खुद घोंसले नहीं बनाता है और कौओं के घोंसले में अंडे देता है। अगला प्रश्न 72। निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी काली मिर्च, ऑप्शन सी साबूदाना, ऑप्शन डी सौंफ। तो साथियों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी साबूदाना। अगला प्रश्न 73। रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है। वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उनके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? ऑप्शन ए नारियल, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी लीची, ऑप्शन डी चीड़। तो केरल में ज़्यादातर नारियल के पेड़ होते हैं, इसलिए रेहाना ने केरल में नारियल के पेड़ देखे हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 74। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आलू, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। ऑप्शन ए टमाटर, नाशपाती और चीकू, ऑप्शन बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा, ऑप्शन सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, ऑप्शन डी नाशपाती और चीकू। तो प्रश्न 74 का सही आंसर है ऑप्शन सी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा। इन सभी के अंदर बीज होते हैं। अगला प्रश्न 75। नीता आंध्र प्रदेश जाती है और 2 साड़ियाँ खरीदती है जो आमतौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी, ऑप्शन बी पोचमपल्ली और कांजीवरम, ऑप्शन सी
कलकदारी और चंदेरी, ऑप्शन डी कलमकारी और कथा। तो आंध्र प्रदेश में कौन सी साड़ियाँ बनाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा है ऑप्शन ए पोचमपल्ली और कलमकारी। अगला प्रश्न 76, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? ऑप्शन ए मलेरिया, बी पोलियो, सी निमोनिया, डी चेचक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलेरिया। मलेरिया रुके हुए या इकट्ठा हुए पानी से बीमारी होती है। रुके हुए पानी में मलेरिया वाहक मच्छर पैदा हो जाते हैं। अगला प्रश्न 77, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? ऑप्शन ए आसोम बहू, ऑप्शन बी ओडिशा भरतनाट्यम, ऑप्शन सी तमिलनाडु लावड़ी, ऑप्शन डी कर्नाटक कथक। तो इसका सही जोड़ा है ऑप्शन ए असम बिहू। अगला प्रश्न 78, एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन ए बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देती, ऑप्शन बी बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है, ऑप्शन सी बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी, ऑप्शन डी ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। प्रश्न 78 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर आने से रोकती है। अगला प्रश्न 79, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? ऑप्शन ए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती हैं, ऑप्शन बी इसमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, ऑप्शन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं, ऑप्शन डी जड़ें खंभों की तरह पेड़ को सहायता प्रदान करती हैं। प्रश्न 79 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। अगला प्रश्न 80, एक नवनियुक्त पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में पढ़ाने से पहले आपकी से पहली प्राथमिकता होगी। ऑप्शन ए कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार विस्तृत नोट्स तैयार करना, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना, ऑप्शन डी पहले से पाठ योजना तैयार करना। प्रश्न 80 का सही आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों का समाज सांस्कृतिक प्रोफाइल विवरण तैयार करना। अगला प्रश्न 81, कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंतर्वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कविताएं और कहानियां ऑप्शन ए बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं, ऑप्शन बी संदर्भित अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती हैं, ऑप्शन सी विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती हैं, ऑप्शन डी सृजनात्मकता एवं सौंदर्य बोध का पोषण कर सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बच्चों के परिवेश का समृद्ध चित्रण कर सकती हैं। अगला प्रश्न 82, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ऑप्शन ए संदर्भ पुस्तकें, ऑप्शन बी पोस्टर, ऑप्शन सी समाचार पत्र, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक। प्रश्न 82 का सही आंसर है ऑप्शन सी समाचार पत्र। अगला प्रश्न 83, कक्षा 4 की शिक्षिका शिक्षार्थियों से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट और सत्र में एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। ऑप्शन ए पोर्टफोलियो में, ऑप्शन बी दत्त कार्य में, ऑप्शन सी परियोजना कार्य में, ऑप्शन डी घटना वृत्तांत अभिलेख में। प्रश्न 83 का सही आंसर है ऑप्शन सी परियोजना कार्य। अगला प्रश्न 84, NCERT राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ स्पेसशिप में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के अनुभवों का वर्णन करता है। इसे शामिल करने का
के क्या कारण हो सकता है या हो सकते हैं? ए, यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है। बी, यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है। सी, यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादी को चुनौती देती है। डी, यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। तो प्रश्न 84 का सही आंसर है ऑप्शन बी। ए, बी और सी ये तीनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न 85, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे चुनिए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी, प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। ऑप्शन सी, प्रश्न व्याकरण को संदर्भपरक बनाने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। प्रश्न 85 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। अगला प्रश्न 86, किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह ऑप्शन ए, सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। ऑप्शन बी, उनके अंकों के अनुसार समूह बनाएं। ऑप्शन सी, केवल 2 समूह बनाएं और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। ऑप्शन डी, केवल प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। प्रश्न 86 का सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल प्रतिभागी की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न 87, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन बी, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। ऑप्शन डी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। प्रश्न 87 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यह परिभाषाओं और मूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर जरूर किया करें जिससे अन्य लोगों को भी इस मॉडल पेपर से कुछ हेल्प मिल सके। अगला प्रश्न 88, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती? ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना। ऑप्शन बी, हस्तपरक क्रियाकलाप। ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। ऑप्शन डी, विषयानुसार उपागम। प्रश्न 88 का सही आंसर है ऑप्शन सी, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। अगला प्रश्न 89, प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशल या कौशलों के विकास की आवश्यकता है? ऑप्शन ए, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ। ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। ऑप्शन सी, प्रतीकों और स्केल या पैमाने की समझ। ऑप्शन डी, स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ। अगला प्रश्न 90 और इस मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? 4 उद्देश्य दिए गए हैं, इनमें से एक उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने से संबंधित नहीं है, जबकि 3 संबंधित हैं। ऑप्शन ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। ऑप्शन बी, पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशल का विकास करना। ऑप्शन डी, भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। तो साथियों, इसमें से ऐसा एक कथन है
ऑप्शन ए, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना, यह उद्देश्य संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर पर्यावरण का मॉडल पेपर पूरा होता है, जिसमें आज हमने 30 प्रश्नों को पढ़े हैं। तो आपको ये प्रश्न कैसे लगे हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।